सफलता पाने के लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बुरे लोग से बुरा वक्त अच्छा होता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच में एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा भी डायग्राम में आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम क्या कह रहा है कि एक ऊपर वाला कर्व है जिसका नाम एफ एक्स लिखा, y इक्वल टू एफ एक्स। नीचे वाला कर्व है जिसका नाम y इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, जी एक्स है। मुझे क्या करना है कि इस दो कर्व के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इस दो कर्व के बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। क्या प्रोसेस हो सकता है, सोचो। दोनों कर्व के बीच का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है। ऑफ कोर्स ये जो भी कर्व है ना, ए से बी के बीच में है, ए से बी के बीच में है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर वाला कर्व एफ एक्स और माइनस जी एक्स, नीचे वाला कर्व। इस ट्रिक को हमेशा रिमेंबर रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि दो कर्व के बीच में अगर एरिया निकालना होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में ही दो कर्व है, फंसा हुआ है। उस कर्व के बीच का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो हमेशा इस ट्रिक का यूज करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहां पे देख लीजिए, इसको मैं लिखूंगा यहां पर अपर और माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस ट्रिक का आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। इस बार देखो दूसरा कंसेप्ट। मैंने एक फिगर यहां बनाया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है, इसका भी कैलकुलेट करना है। जो शेडेड पोर्शन है मुझे उसका कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि यहां देखो ए टू बी दिख रहा है, ए टू बी दिख रहा है। तो ए टू के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए से बी के बीच में सोचो सोचो। बताया कि जब भी दो कर्व के बीच में एरिया रहता है ना, पहले ए से बी आएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ठीक है, आप ऐसे देखो। तो अगर एरिया मुझे निकालना होगा तो पहले मैं क्या करूंगा, ए टू बी, यहां ए से लेकर बी तक जाएंगे, सॉरी ए से सी तक जाएंगे। देखो यहां पर जो है ना सी है, पहले ये देखो ए है, ये सेक्शन ए है, ये सी है, तो ए टू सी जाएंगे। तो इस ब्लॉक में अगर ध्यान दोगे तो ऊपर वाला कर्व एफ एक्स है, नीचे वाला जो कर्व है ना वो जी एक्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए से सी में एफ एक्स और माइनस जी एक्स मैंने रखा, एफ एक्स और जी एक्स, और बगल में क्या कर दिया, डी एक्स मैंने कर दिया प्लस। लेकिन अब इसका भी तो कैलकुलेट करना है। हमेशा बोला दो कर्व के बीच में अगर एरिया निकालना है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यहां लिखेंगे सी टू बी, लिखा मैंने। देखो सी से बी तक जाना है, तो ऊपर वाला कर्व क्या है, यहां देख लीजिए जी एक्स हो जाएगा। इस बार पता है नीचे वाला ही कर्व ऊपर जा रहा है, ये देखिए इधर ऊपर हो गया, तो जी एक्स माइनस क्या कर देंगे, एफ एक्स कर देंगे। जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दिया और बगल में डी एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, ए टू सी देखो और सी टू बी देखो, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स किया, और सी टू बी हो गया जी एक्स माइनस एफ एक्स, और मैंने रखा डी एक्स हो गया। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही इसका नेट आंसर यहां पर आएगा। इस बात का आपको खाली क्लियर करना है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए, मुझे एरिया फाइंड करना है इस दो कर्व के बीच में, और दोनों कर्व पता क्या है, ये दोनों कर्व पैराबोला है। ये पैराबोला एक्स पे स्क्वायर है, मतलब अपवर्ड खुलेगा ये। ठीक है, ये अपवर्ड खुलेगा और ये आरएचएस साइड खुलेगा, ये राइट हैंड साइड खुलने वाला है। तो मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया जी। तो अपवर्ड जब खुलेगा तो ऐसे करके मैंने बना दिया, ओरिजिन से पास करेगा और ऊपर की तरफ जाकर के खुलेगा, ये अपवर्ड हो गया। और इसी को राइट हैंड साइड अगर देखोगे तो मैंने इसको बनाया और राइट हैंड साइड जाके खोल दिया मैंने। ठीक है, राइट हैंड साइड खोल दिया, तो एक अपवर्ड हो गया, एक आरएचएस साइड हो जाएगा। मुझे अब दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, इस दोनों कर्व के बीच का एरिया। तो दो कर्व के बीच का एरिया क्या निकलेगा, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये है एरिया, दो कर्व के बीच का एरिया अगर ध्यान से देखोगे यही है दो कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, तो करना क्या है जी, ये ओरिजिन हो गया
ये मान लो ए हो गया, कैपिटल ए मैंने लिख लिया, ठीक है, कैपिटल ए लिख लिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, देखना, ये ओरिजिन, ये मैंने ए लिखा, तो सबसे पहले ये पता नहीं है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, कहां से कहां तक जाना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो अभी आप देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, एंड यहां निकाला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हो गया इक्वेशन 2। हमने क्या किया, फॉर इंटरसेक्शन के लिए, फॉर इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, सॉल्व करना होगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या करो ना, किसी का वैल्यू किसी में उठा के पुट कर दो, ये जो y को y रहने दो, और x की जगह इस x को उठा करके सॉल्व करो, यहाँ पे x का वैल्यू इसको पुट कर दो, ठीक है, या इस y को पुट कर दो, इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इस y की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए इस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, और इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, तो हमने पुट किया x का पावर 4 इक्वल टू एक्स होगा, x का पावर 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। देख लेते हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। अब क्या करो, इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो इंटरसेक्शन जब चाहिए तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा x। आप चाहो तो इसको इधर बुला लो, x का पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, कॉमन निकाल लो x का पावर q माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक बचता है x इक्वल टू 0, और एक होता है एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही होगा ना। तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको जब इधर भेजोगे 1, तो एक आ जाएगा, उस साइड क्यूब रूट आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 हो गया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 0 और क्या है, x इक्वल टू 1 है, यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो ये तो x का वैल्यू निकला, उसके रिस्पेक्ट में y कैसे निकालोगे, तो इसी x को पुट कर दोगे कहां पर, 1 में पुट कर दो जी, ठीक है। आप क्या करोगे, 1 में पुट कर दो, यहां लिख दो पुट x इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो जब 1 में पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो y आ जाएगा 0, और फिर उसी तरह यहां पे भी पुट कर लो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब दो जगह ये जाके कट रहा है, एक क्या हो गया पॉइंट a1 0,0, एंड दूसरा कहां कट रहा है, ये देखोगे एंड a2, इट इज a2 क्या रखेंगे, a2 रख दिया 1,1, दो जगह जाकर के ये कट रहा है। तो एक मैंने रखा 0, यहां लिखा 0, और एक जो हो गया ये हो गया 1,1 हो गया, ठीक है। इसी दो जगह जाकर के ये कटेगा। तो जब दो जगह कटेगा तो ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया कि आखिर दो कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जब पता चल गया तो अभी मैंने बताया था कि दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकलता है। जब भी दो कर्व के बीच में एरिया फंस जाए ना, तो हमेशा ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, कम ऑन, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। एरिया अगर निकालना है तो 0 से लेकर 1 जाना होगा, 0 से 1 के बीच में ही निकालना, 0 से लेकर 1 के बीच में। और ऊपर वाला कर्व, अपर वाला कर्व किसका है, देखो पिंक कलर का, पिंक कलर किसका इक्वेशन है, इक्वेशन 2 का है। तो लिख दो y ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, y ऑफ इक्वेशन 2 dx माइनस, ठीक है। फिर लिखेंगे y ऑफ इक्वेशन 1, नीचे वाला जो दिख रहा है ना 1 है, और मैंने लिख दिया dx। हमेशा इसी टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं जी, इसका वैल्यू पुट कर दो, 0 to 1 लिखा मैंने, y ऑफ इक्वेशन 2, ये 2 का y निकालो, तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स हो गया माइनस, और y ऑफ इक्वेशन 1 निकालेंगे हम लोग। तो यहां पर देख लेते हैं, वेल
इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा सकते हो, 0 से 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर दिया क्या, ये हो जाएगा 0 to 1 इट इज एक्स स्क्वायर और dx लिख दिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो 0 to 1 एक जगह भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। 0 to 1 एक जगह लिख दो, रूट एक्स को लिखेंगे x का पावर 1/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x का पावर 3/2 बाई 3/2 और x का पावर q/q और ऊपर लिखा 1 एंड 0। सॉल्व कर लो, 2/3 x का पावर 3/2 और x का पावर q/3 और ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो गया 0 हो जाएगा। तो एक बार आपको 1 पुट करना है, एक बार आपको 0 पुट करना है, ठीक है। एक बार 1 पुट करना है, एक बार 0। पूरी कहानी मैं बता देता हूं क्या हुआ है कि दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है, दोनों कर्व का इक्वेशन बनाना होगा। तो आपको पता चल गया कि दोनों कर्व पैराबोला है, एक अपवर्ड खुल रहा है, एक आरएचएस साइड खुल रहा है, एक ऊपर की तरफ, एक आरएचएस साइड। तो दोनों मैंने बना दिया ऊपर की तरफ आरएचएस साइड, और दोनों के बीच में एरिया निकालना है जी। तो ये जो शेड किया हो ना, इसी को आपको एरिया कैलकुलेट करना है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, हमेशा इसी टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक जाना है ये तो दिया ही नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा। और इंटरसेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों कर्व को जाकर के सॉल्व कर दो। तो जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया तो y का वैल्यू पुट किया, सॉल्व करने के x का 2 वैल्यू आया जी, ठीक है, 0 और 1। तो उसके रिस्पेक्ट में y भी 2 आ जाएगा। जब x 0 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में जाके पुट कर दो या 2 में जाके पुट कर दो, कहीं पे जाके पुट कर दो। अच्छा देखो, तो a का वैल्यू 1 1 और ये हो गया 0 0 हो गया लिखा। तो मैंने बताया अपर कर्व कौन सा, पिंक वाला मतलब आरएचएस साइड खुला हुआ है। आरएचएस साइड कौन सा था जी, सेकंड वाला इक्वेशन। तो y ऑफ इक्वेशन 2 dx, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 y ऑफ इक्वेशन 1 dx। या तो क्या कर लो, एक ही इंटीग्रेशन लगाओ क्योंकि एक ही जगह जाना है, सिर्फ y ऑफ इक्वेशन माइनस y ऑफ इक्वेशन 2 और माइनस y ऑफ इक्वेशन 1 और लास्ट में dx लगा दो, सिर्फ एक ही मतलब रहेगा। और सबका सिर्फ वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर निकल जाएगा। यही इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग फोकस करते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, ये भी दो कर्व है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का अंदाज बदलेगा। वो क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। कैसे, देखो आप इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं या बाद में लिख लो। इसको इधर बुलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मैंने किया, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइएगा एक्स स्क्वायर का, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। -8x, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि 8x को इस साइड लाएंगे तो -8x हो जाएगा, ठीक है। 8x को इस साइड लाओ तो -8x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, बढ़िया। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बनाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -8x रहने दो और प्लस 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बताया गया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये -2ab पे टूट जाएगा। ये बताया गया था कि एक्स स्क्वायर का जैसे कोफिशिएंट 1 होता है, हम बगल वाला x में चलते हैं और जो भी वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 4 होता है, 4 का स्क्वायर से ऐड किया, 4 के स्क्वायर से माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ लिखा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको देखो तो वाई स्क्वायर, इसको उठाकर इस साइड ले आओ, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, और इसका नाम क्या हो जाएगा जी बताओ, इक्वेशन 1 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब इक्वेशन 1 हो गया तो सेंटर क्या होगा, 4,0, क्योंकि यहाँ पर इक्वेट करोगे तो 4 होगा और यहाँ तो 0 हो गया, और रेडियस कितना होगा, 4 होगा, रेडियस 4 हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये सर्कल है जिसका सेंटर 4,0 है, रेडियस 4 है। और साथ साथ यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कह रहा था, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, ये मेरा पैराबोला होगा, ठीक है। और वो भी कौन सा पैराबोला, जो राइट हैंड साइड खुलता है। ये जो पैराबोला है राइट हैंड साइड ओपन होने वाला है। तो इसका डायग्राम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आप
पहले एक्स एक्सिस बना लो, उसके बाद वाई एक्सिस बना लो। तो यहां पर देखिए आपको पहले सर्कल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सर्कल में क्या लेंगे, ये देखो जी, ये सर्कल क्या, सेंटर जो होगा 4,0, यहां देखिएगा, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, 4,0 ऐसे करके सर्कल पास करेगा, ठीक है। और सेंटर होगा 4,0, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इधर भी रेडियस 4, इधर भी रेडियस 4, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 4 और 4 हम लोग यहां पर रेडियस ले लेंगे। और क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला किधर खुलेगा, ये पैराबोला भी राइट हैंड साइड ही खुलेगा। मैंने किस साइड कर दिया, राइट हैंड साइड खोल दिया पैराबोला। अब आपको देखना है कि इन दो के बीच में कौन सा एरिया होगा, ठीक है। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो और बोल दिया एबव एक्स एक्सिस, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। देखिए एबव एक्स एक्सिस इंक्लूड बिटवीन सर्कल और पैराबोला, इसी तीन का यूज करके आपको देखना है कि कौन सा शेडेड पोर्शन मैं लूंगा, कौन सा शेडेड पोर्शन मैं लूंगा। तो देखिएगा कैसे लेंगे हम लोग, एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, एबव द एक्सिस दिख रहा है, इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल, तो एक सर्कल दिख रहा है, पैराबोला बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो कैसे कैसे हम लोग ले सकते हैं, देखिएगा एबव एक्स एक्सिस, ये देखो, इसको हमें कैलकुलेट करना है बस। तो यहां पैराबोला भी आ गया, सर्कल का टुकड़ा भी आ गया और एबव एक्स एक्सिस भी हो गया, तीनों का तीनों आ गया जी। पैराबोला भी आ गया है, सर्कल भी आ गया है और ये एक्स एक्सिस भी आ गया है, पूरा का पूरा आ गया है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां लिख लीजिएगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इस 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। तो 1 एंड 2, अच्छा सॉल्व क्यों करेंगे, सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन के लिए। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा बताओ, मुझे इंटरसेक्शन भी चाहिए, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मान लो वो इंटरसेक्शन भी मुझे चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। किसके लिए, फॉर इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसका वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, ठीक है, या यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर दो, यहीं पर पुट कर दो इस दोनों को, यही इक्वेशन 1 था, इन दोनों में सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर रखो और वाई स्क्वायर की जगह यहाँ रख दो 4x और इक्वल टू 8x मैंने कर दिया, यहीं पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाया यहाँ पुट कर दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर इसको लेकर के आ जाओगे तो -4x डायरेक्ट हो जाएगा, 4x में से -8x करोगे तो -4x हो जाएगा। यहां से कॉमन निकाल लीजिए, x -4 इक्वल टू 0, तो होगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। देख लो, एक आएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आएगा। जब x का 2 वैल्यू आ रहा है तब तो y का भी 2 वैल्यू लेंगे, देख लीजिए। और y का 2 वैल्यू निकालने के लिए अभी जस्ट बताया गया था, किस में पुट कर सकते हो, किसी में, हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, इस इक्वेशन 2 में पुट कर लो। यहां देख लीजिए, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो y कितना आ जाएगा जी, वाई स्क्वायर था 4 इंटू 0, तो y तो 0 हो जाएगा। और यहां पुट कर लो तो वाई स्क्वायर, यहां हो गया 4 इंटू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 हो गया। देखो y का वैल्यू 0 और एक आ जाएगा y का वैल्यू 4, ठीक है। हालांकि प्लस माइनस 4 यहां पर आता, यहां पर लिख सकते हो y इक्वल टू +-4, ठीक है, प्लस माइनस हम लोग 4 लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो कितने सारे पॉइंट आ गए हमारे पास, देखो जब 3 जगह देखो कट रहा है, 3 पॉइंट कौन कौन सा हम लोग ले सकते हैं, 3 पॉइंट कौन कौन सा ले सकते हैं, A1 एक 0,0 ले लिया, जब x भी 0 था तो y भी 0 हो गया। A2 कौन सा पॉइंट होगा जी, जब x 4 था तो y को क्या लेंगे 4, और तीसरा पॉइंट लेंगे 4,-4, जब x 4 था तो y -4, ये 3 पॉइंट मिल जाएगा। 3 पॉइंट कौन कौन सा हो गया, मैं लिख करके बता देता हूं। यहां पर लिखा O, इट इज व्हाट 0,0 जो बताया गया। A, तो A अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 4,4, और यहां पे देखिए B, तो ये हो गया 4,-4, यही 3 जगह तो कट रहा है।
लेकिन मुझे कहाँ लेना है, अबव द एक्स एक्सिस, सिर्फ मुझे इस कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तब देखो एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो पर, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। एरिया क्या होगा, पहले 0 से जाएंगे 4 तक, होता है ना, गाड़ी पकड़ेंगे। ये कौन सी ट्रेन पकड़ा मैंने, देखो ये पैराबोला का ट्रेन, पैराबोला। तो क्या लिया जी, 0 से लेकर 4 लिया, y ऑफ पैराबोला, ठीक है, और dx मैंने लिख दिया प्लस, फिर तो इसमें क्या आएगा ना, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया आ गया। फिर यहां से ट्रेन पकड़ेंगे 4 से लेकर के, अच्छा ये वाला पता है कितना होगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, 8,0। क्यों 8,0 हो गया, यहां से यहां तक 4 है, यहां से भी 4 आगे होगा, तो टोटल मिला के 8,0 हो गया। तो क्या करेंगे, 4 to 8 जाएंगे। तो दूसरी मेरे को ट्रेन अगर पकड़नी होगी तो 4 से 8 जाएंगे, लेकिन ये कौन सी ट्रेन होगी, देखो तो ये सर्कल का ट्रेन है, सर्कल वाला पार्ट है। तो लिखेंगे हम लोग, प्लस तो लिखा ही, प्लस में क्या किया मैंने, 4 to 8 और y ऑफ सर्कल मैंने कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू dx, y ऑफ सर्कल मैंने कर दिया। 0 to 4 y ऑफ पैराबोला dx, 4 to 8 y ऑफ सर्कल dx मैंने रख दिया, ठीक है, y ऑफ सर्कल dx मैंने रख दिया। ये देखिए ध्यान से, तो बस अब आपको यहां से इसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नहीं निकालना पड़ रहा है। इसके पहले जो भी था वहां पे एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा था। लेकिन इस बार क्या है, दो कर्व है लेकिन एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्या है ना कि हमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, प्लस मुझे यहां पर करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। अब y और पैराबोला निकाल लो, तो y कितना होगा, √4x निकल जाएगा dx, और प्लस 4 to 8 अगर निकालेंगे y तो कितना हो गया, 8x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आपको पता है ये कैसे टूटता है इंटीग्रेशन, ये तो टूट जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, याद आ रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के फिर क्या होगा, सेट 3 वाला फॉर्म लगेगा, जो पढ़ाया था ना सेट थ्री वाला फॉर्म लगेगा, फिर पुट करोगे फिर आंसर। क्योंकि यहां से इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपका लेंदी जाएगा, इंटीग्रेशन अगर आपको पता है बढ़िया से तो आराम से यहां से फिर कैलकुलेट कर दीजिएगा। पूरा प्रोसेस खाली पता होना चाहिए कि हम लोग बना कैसे रहे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, बढ़िया से इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। पूरी कहानी में फिर से आपको दिखा देता हूं, कहानी में हुआ क्या है, मुझे एरिया फाइंड करना है, 3 कर्व है इसमें इन्वॉल्व है, एक एक्स एक्सिस, एक सर्कल और एक पैराबोला, ठीक है। तो मेरे पास है सर्कल का इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, इसका सेंटर 0 0 नहीं है, मैंने एक्स वाले टर्म को इधर बुलाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे मैंने किया तो पता चला x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा तो 4,0 रेडियस इक्वल टू 4 आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन कहां कट रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। तो पता चला यार ये तो 3 3 जगह कट रहा है, तो हमने जब सॉल्व किया तो पता चला x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, तो उसके हिसाब से y 0 आ गया, लेकिन y का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रहा है। तो एक पॉइंट तो 0 0, दूसरा 4,0, तीसरा 4,-4, तीनों पॉइंट पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में साफ कह रहा था एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस, तो हमें पैराबोला चाहिए, सर्कल चाहिए, एबव एक्स एक्सिस चाहिए, शेड रूट बढ़िया से कर दिया। तो मुझे एरिया कैसे निकालना होगा, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, बताया था लॉन्ग ड्राइव। अगर बोकारो से दिल्ली डायरेक्ट नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले कहां गए, 0 से 4 गए, कौन सा ट्रेन पकड़े थे, पैराबोला वाला। फिर 4 से कहां जाएंगे, 8, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे जी, सर्कल वाला पकड़ेंगे। फिर दोनों को ऐड किया, उसके बाद इंटीग्रेशन, जिसमें आप अच्छे हैं ही ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। तो आराम से निकल जाएगा आंसर, देख लीजिए। देखिए कुछ को सेंटर रेडियस निकालने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और इस केस में जो सेंटर होता है ना, ये देखिए सेंटर होता है अल्फा कॉमा बीटा होता है। तो x माइनस अल्फा का तो होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अल्फा का काम 4 करेगा तो 4 लिख लिया,
और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा, कम ऑन y माइनस बीटा, लेकिन y माइनस कुछ नहीं है तो y माइनस जीरो लिख सकते हो, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो बीटा का काम जीरो कर रहा है, इसलिए हो जाएगा 4,0, और 16 को तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब रेडियस इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये तो पता है ही आपको। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं, एग्जांपल नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट में आपको समरी बता देता हूं क्या क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.17 ऑलरेडी ये फिगर दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इलिप्स का फिगर है, और उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x² + y² इक्वल टू 36 दिया हुआ है। एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि OA इक्वल टू 2 है और OB इक्वल टू 6 है, ठीक है। यहां पे देखो OA इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये हमने 2 दिखा, और OB कितना दिख रहा है बताओ तो, ये दिख रहा है 6 दिख रहा है, OA 2 OB 6 हो गया, ठीक है, ये भी दिख रही है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क AB एंड कॉर्ड AB। आपको आर्क AB, ये आर्क AB हो गया और कॉर्ड AB हो गया, आर्क AB हो गया, कॉर्ड AB हो गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्क AB कॉर्ड AB। तो मुझे बताओ ये जो एरिया निकालना है इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ टच होकर के कहीं जा रहा है, तो बोलोगे नहीं सर, ये दो कर्व के बीच का एरिया फंसा हुआ है, दो कर्व के बीच में एक इलिप्स हो गया, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस टेक्निक का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले दोनों का इक्वेशन तो पता होना चाहिए, हाँ, इलिप्स का इक्वेशन पता होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। इलिप्स का पता है लेकिन स्ट्रेट लाइन का पता नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन कहीं दिया हुआ है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन का निकालना पड़ेगा, देख लीजिए। तो आप इसका नाम इक्वेशन 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर यहां लिख लीजिएगा ST लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए निकालना पड़ेगा, तो दो पॉइंट दिख रहा है, पहला पॉइंट है 2,0 और दूसरा पॉइंट है 0,6, यही है ना, 2,0 और दूसरा कह रहा है 0,6 कह रहा है, तो इक्वेशन क्या निकलेगा, y माइनस y1 और x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही लिखेंगे। कम ऑन, y माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, होता है ना, y माइनस y1, तो अच्छा y माइनस y1 बाई x माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, देख लो सही है, ये हो गया y बाई x माइनस 2, 6 बाई माइनस 2, सॉल्व किया -3, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3x प्लस 6 हो गया, इसको उठाकर इधर लाओ, तो 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, लो जी हमारे पास इक्वेशन आ गया। बेटर है इसको y के टर्म में ही छोड़ दो क्योंकि y का जरूरत ही पड़ेगा हमें। इसका नाम मैंने क्या रखा, 2 रख दिया, इसको इक्वेशन 2 रख दिया जी मैंने, ठीक है। इक्वेशन 1 तो दिख ही रहा है, आप यहां से y इसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट बताया, एरिया निकालना है, बहुत आसान, अपर कर्व कहां से जाना, 0 से लेकर 2 तक जाना होगा, क्योंकि दोनों कर्व यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो x का ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 0 से 2 लेना है। अपर कर्व, कमान अपर वाला कर्व किसका है, ये देखो अपर कर्व दिख रहा है ना, सर्कल, y ऑफ सर्कल, नहीं पैराबोला है तो, या y ऑफ इक्वेशन 1 कर दूं, पैराबोला नहीं कह रहे, इलिप्स है वो, y ऑफ इक्वेशन 1 या इलिप्स लिखो, और दूसरा y ऑफ इक्वेशन 2, ये लिखा इक्वेशन 2, ठीक है, और बगल में मैंने लिख दिया dx, बगल में dx लिखा। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, यहां रख लो 0 से 2, y ऑफ इक्वेशन 1 में इसको इधर बुलाओ, तो 36 माइनस 9x² का अंडर रूट लिख लेंगे और dx लिखा, ठीक है, माइनस y ऑफ इक्वेशन 2 कैसे लिखेंगे, y ऑफ इक्वेशन 2 यहां देखो -3x प्लस 6 मैंने लिख दिया, ठीक है, और dx यहां लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, इसको लास्ट में एक ही बार लिख देना, साथ में लिख देना एक ही बार, और यहां लिख दिया मैंने dx, ठीक है। ये dx एक बार बढ़िया से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 0 से 2
अंडर रूट। इसको तो पता है कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे 9 कॉमन निकालना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x माइनस 6 और dx आ जाएगा ये आपका। यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो 0 से लेकर 2 निकाला 3 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ठीक है, ये अंडर रूट हो गया और प्लस 3x माइनस 6 dx हो गया। अब तो आपको पता है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो टूटेगा मेरा सेट 3 वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा होगा सेट 3 वाला, ये तो सिंपल, ये सिंपल है। और सेट 3 वाला फॉर्मूला तोड़ने के बाद फिर 2 और 0 आपको पुट कर लेनी है, उसको उठा करके पुट कर लेना है, यही बस इसका आंसर हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, इसी मेथड से हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसके बाद इंटीग्रेशन आपको कर लेना है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, आपको इसमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 0, 2, 2, 3, 1 कह रहा है, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले या तो आप इस तरह से ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, और अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो यहाँ पर मान लो, हालांकि ये तो टच होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं भी बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी तरह का एक फिगर बना लिया ए बी और मैंने सी कर दिया, इसका नाम 1, 0 मैंने कर दिया, ठीक है। या रुक जाओ, थोड़ा सा उसी के बेसिस पे बना लेते हैं, थोड़ा आसान भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा हम लोग का। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो 1, 0 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 1, 0 कम ऑन, ये हो गया 1, 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, 0, ए का वैल्यू 1, 0 हो गया। 2, 2 यहां से लिखेंगे 2, 2, ये 2, 2 हो गया, और उसके बाद 3, 1 तो एक आ जाएगा 3, 1 यहाँ आ गया जी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा ट्रायंगल आपका बनेगा, हालांकि छोटा दिख रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ये बी का वैल्यू है 2, 2, सी जो है 3, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है, सबको मैंने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। अगर आपने ट्रायंगल बना दिया, लेकिन कहानी क्या है कि मुझे एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया ये पूरा होगा, लेकिन निकलेगा कैसे, तो इसका होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ अटैच करके एरिया नहीं जा रहा है। तो अपर कर्व, इसमें अपर कर्व पता कौन सा होगा, ठीक है। एरिया देखो साफ सुथरा हम बता देते हैं कैसे कैसे एरिया निकलेगा जी, ठीक है। सिंपल वे में आपको बता देते हैं कि एरिया इसमें क्या क्या निकल सकता है। एक मिनट, 3, 1 थोड़ा गड़बड़ा गया है, देखो तो 1, 1 जो जाएगा ये हमारा 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, 1, 1, 2, 2 जाएगा यहाँ पे जाएगा, और 3, 1 यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा गड़बड़ा गया था। अब देख लो ये डायग्राम आपका जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे तो मेरा 1, 0 हो गया, ये 3, 1 हो गया, और ये 2, 2 हो गया। तो ए हो गया, इसका नाम बी रख लो और इसका नाम सी कर लो। और मुझे क्या निकालना था, एरिया निकालना था, ये देखो ये एरिया निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने सिखाया था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन सा लेंगे, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, चलो मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये रेड वाला, ये। तो अपर कर्व कौन सा है, तो पता है अपर कर्व कौन सा है, ये ए जो लिया मैंने, ए बी अपर कर्व है और बी सी अपर कर्व है। तो अपर कर्व और माइनस लोअर कर्व कौन होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। सुन लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एरिया जो निकलेगा लिखेंगे पहले 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे, देखो चेंज करते 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, अपर कर्व, तो ए बी वाला लेंगे, y ऑफ ए बी लेंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा, y ऑफ ए बी लेंगे, ठीक है, dx प्लस, फिर क्या लेंगे 2 से लेकर 3 जाएंगे, 2 से 3 जो पता है ना ट्रेन वाला, प्लेटफॉर्म चेंज करने वाला, तो पहले 1 से लेकर 2 गया, फिर 2 से लेकर 3 गया, तो ये किसका लेंगे, y ऑफ बी सी, y ऑफ बी सी दोनों को ऐड कर दिया, अपर कर्व ये हो गया, दोनों अपर कर्व, ठीक है।
और माइनस फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोअर कर्व करना पड़ेगा जी, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोअर कर्व करना पड़ेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो माइनस लोअर कर्व कहां से होगा, डायरेक्ट 1 से लेकर देखो इधर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, और y ऑफ किसका हो जाएगा, AC हो गया, बस y ऑफ AC हो गया। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, बीच का मुझे एरिया निकालना है, तो अपर कर्व में 2 है और माइनस लोअर कर्व 1 है, तो अपर कर्व में 2 कैसे, A से B प्लस B से C है, और यहां डायरेक्ट सीधा लाइन था तो A से हम लोग क्या कर देंगे, C चले जाएंगे, 1 से 3 चले जाएंगे। लेकिन अब AB का इक्वेशन तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले y कैसे निकालोगे, इक्वेशन निकालना होगा तब ना, तो क्या AB का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। AB के इंफॉर्मेशन में 2 है ना, एक 1,0 है और B जो दिख रहा है 2,2 दिख रहा है, तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग यूज करके, y माइनस 0 x माइनस 1 और 2 माइनस 0 2 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगा। ये किसका इक्वेशन आएगा, AB का इक्वेशन आएगा। उसके बाद किसका निकालेंगे, BC का, उसी तरह से BC का भी दिख रहा है, तो BC में क्या क्या है जी, B का वैल्यू है 2,2, C का वैल्यू है 3,1, तो BC का इक्वेशन भी निकल गया। अब किसका निकालेंगे, AC का, तो AC का भी इक्वेशन निकाल देंगे, A का हो जाएगा 1,0, C का कितना हो गया 3,1, तो उसी तरह AC का भी निकाल लीजिए, सारा y निकल जाएगा, यहाँ पे y का पुट कीजिए, बस इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए मुझे।